गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जो थर्ड चैप्टर था तंतारा वामिरों का था, उसका सारांश मैंने आपको बताया। उसके जो मौखिक क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तंतारा वामिरों कहाँ की कथा है? आंसर है तंतारा वामिरों एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कभी ये दोनों द्वीप एक थे, अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कथा है। नंबर 2, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी। एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। वह हड़बड़ाहट कर उठी और ऐसी स्थिति में उसने गाना गाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 3, वामिरों ने तंतारा ने वामिरों से याचना की। तंतारा ने वामिरों से याचना की कि वह अपना गाना मधुर गाना पूरा करे। बाद में उसने उसका नाम जपने और अगले दिन भी आने की याचना की। नेक्स्ट नंबर 4, तंतारा और वामिरों के गांव की क्या रीति थी? तंतारा और वामिरों के गांव की रीति यह थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह संबंध रख सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। नंबर 5, क्रोध में तंतारा ने क्या किया? क्रोध में तंतारा ने अपनी पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। वह पूरी ताकत से उस तलवार को अपनी ओर खींचने लगा। द्वीप के अंतिम छोर तक तलवार को खींचने से द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट नंबर लिखित फर्स्ट आता है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? आंसर है तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि तंतारा की तलवार लकड़ी के होने के बावजूद उसमें देवीय शक्ति है। वह इसका प्रयोग तो नहीं करता, परंतु वह उसे सदा अपने पास रखता है और इसी के कारण वह अद्भुत कारनामे करता है। नेक्स्ट नंबर 2, वामिरों ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? आंसर है वामिरों ने तंतारा को बेरुखी से यह जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। उसे पता होना चाहिए कि अन्य गांव के युवक से संबंध रखना मना है। वह इतना जिद्दी है कि बार बार पूछने पर भी अपना नाम नहीं बता रहा है। नेक्स्ट, तंतारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? आंसर है तंतारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहां के गांवों की जड़ परंपराएं टूट गई। लोगों के एक दूसरे के गांव में विवाह होने लगे। अब अन्य गांव में भी आपसी विवाह संभव है। नेक्स्ट नंबर, तंता निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? यहाँ पे आंसर है कि निकोबार के लोग तंतारा को उसके साहसी और परोपकार स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। जिस किसी को भी उसकी मदद की आवश्यकता थी वह तुरंत वहां पहुंच जाता। वह केवल अपने गांव वासियों का ही नहीं बल्कि दूसरे गांव वासियों की भी मदद और सेवा को तत्पर रहता था और इसी कारण समुचे द्वीपवासियों की सेवा करने का उसने अपना कर्तव्य समझा था और इसी से सभी लोग उसे पसंद करते थे। नेक्स्ट नंबर आता है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? आंसर है निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि कभी लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब निकोबार में यह परंपरा थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव की लड़की से
विवाह नहीं कर सकता था। तंतारा नाम के एक युवक को अन्य गांव की वामिरों से प्रेम हो गया, परंतु गांव वालों ने उनका विरोध किया। इस संकीर्ण परंपरा को तोड़ने के लिए उसने अपनी तलवार से धरती को दो टुकड़ों में बांट दिया। तभी से ये दो द्वीप अलग अलग हैं। नेक्स्ट, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर है, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने चला गया। संध्या का समय था। उस समय क्षितिज पर समुद्र के उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गिक सुख सौंदर्य की रचना कर रही थी। नेक्स्ट नंबर थर्ड, वामिरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? आंसर है, वामिरों से मिलने के बाद तंतारा के मन में पागलपन सवार हो गया। वह उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गया। वामिरों के बिना उसके दिन रात कटने मुश्किल हो गए। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा मालूम होने लगा। शाम होते ही वह वामिरों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह केवल निशब्द होकर वामिरों को निहारता रहा। नेक्स्ट नंबर, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? आंसर है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व आयोजित किए जाते थे। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे होते थे। नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। और लास्ट नंबर फिफ्थ, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। आंसर है, रूढ़ियां बंधन ही होती है। रूढ़ी का अर्थ है ऐसा बंधन जिसमें लोकहित के बजाय अहित होता है। जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद या इच्छा पूर्ति में बाधक बने, उसका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि सारी परंपराएं मानव के विकास के लिए है। कोई भी परंपरा मानव के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। अतः मानव हित के लिए, समाज हित के लिए किसी भी बाधक रूढ़ी का टूट जाना ही अच्छा है। नेक्स्ट है बाकी क्वेश्चंस।